Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see the remaining part of the chapter differentiation. अब तक हमने क्या देखा? तो अब तक हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया. उसके 3 वीडियोज़ हैं, वो तीनों वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है. वो 3 वीडियो पहले आप देखिए, एक बार फिर आपको एक लिंक मिल जाएगी स्टडी करने की, और उसके बाद आप ये एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज 1.2. लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट देखेंगे. आज हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव. अब डेरिवेटिव तो हमने लिया है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हमने लिया है. फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया. अब लेकिन डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? कैलकुलेशन तो हमने किया है, ठीक है, एक फंक्शन दिया था, उसका डेरिवेटिव निकाला, लेकिन उस डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो आज हमें देखना है. सपोज मेरे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये जो है एक कर्व है. तो ये कर्व का इक्वेशन क्या है? मतलब एक फंक्शन है, उस फंक्शन का ये कर्व है. तो फंक्शन क्या है? सपोज ये जो कर्व है वो इस फंक्शन का कर्व है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ये फंक्शन है और उस फंक्शन का ये क्या है? कर्व है. और सपोज मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया इस कर्व पर, ये कर्व है, और उस पर एक मैंने पॉइंट कंसीडर किया P. ये P पॉइंट उस कर्व पर है. अब ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे चाहिए. तो मैं क्या करता हूँ, इस P पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ. तो सपोज यहाँ एक नंबर होगा, एक्स एक्सिस पर नंबर होते हैं, तो यहाँ सपोज नंबर होगा ये. तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? ये. अब y कोऑर्डिनेट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, P से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो हमें y कोऑर्डिनेट मिलेगा. तो ये y की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ x. तो x की वैल्यू क्या है? x मतलब पॉइंट, x एक्सिस पर जो पॉइंट है वो पॉइंट, तो पॉइंट क्या है? ये. तो हमें y कोऑर्डिनेट मिलेगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है, सिर्फ x की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें पुट करनी है ये. तो यहाँ y कोऑर्डिनेट हो जाएगा एफ ऑफ ये हमें क्या मिल गया? ये मिल गया हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट्स एंड y कोऑर्डिनेट्स. अब सपोज हमारे पास और एक पॉइंट है, सपोज मैं ये आगे इंक्रीज करता हूँ, या एक पॉइंट है Q. सपोज एक Q पॉइंट है और ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. अब ये Q पॉइंट है, तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे चाहिए. अब ये Q पॉइंट देखो, ये Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मुझे Q पॉइंट से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहिए. तो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर वो आएगा पॉइंट. अब ये पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट क्या होगा? सपोज ये पॉइंट ये है, तो ये के ए से बड़ा होगा, ये जो पॉइंट है वो ये से बड़ा हो जाएगा. तो यहाँ मैं कंसिडर करता हूँ a प्लस एच. एच मतलब क्या है? इंक्रीमेंट. एच मतलब है स्मॉल इंक्रीमेंट है, या फिर एच स्मॉलर नंबर है एक, ठीक है. सपोज ये 2 है, तो यहाँ का नंबर अगर 3 है तो एच क्या हो जाएगा? 1. सपोज यहाँ का नंबर 3 है, यहाँ का नंबर 6 है, तो एच क्या हो जाएगा? 3, ठीक है. एच का है स्मॉल नंबर. यहाँ नंबर ये है, तो ये से बड़ा क्या करेंगे? ए प्लस एच करेंगे. और अगर सपोज हमने क्यू यहाँ लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये से छोटा नंबर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस एच. लेकिन हमने आगे लिया है यहाँ, इसलिए यहाँ ए प्लस एच हो गया. इसलिए Q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हो गया a प्लस एच. अब हम कैलकुलेट करेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q. अब y तो हमें पता है, y इज इक्वल टू क्या है? एफ ऑफ x. सिर्फ x की वैल्यू हमें पुट करनी है. तो Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है? a प्लस एच. तो सिर्फ x की जगह a प्लस एच पुट करना है. तो यह हो जाएगा एफ ऑफ a प्लस एच. तो हमें Q का कोऑर्डिनेट्स मिल गए a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ a प्लस एच. अब हमें क्या करना है? P एंड Q ये दो पॉइंट हम कनेक्ट करते हैं. अब ये P एंड Q पॉइंट जो हमने कनेक्ट किया, तो ये क्या? PQ सेगमेंट PQ, ये क्या हो गया? कॉर्ड ऑफ द कर्व. कॉर्ड एक कर्व है, उसका क्या हो गया है? कर्व हो गया. या फिर हम उसको कोसेकेंड भी बोल सकते हैं, कोसेकेंड PQ. अब ये PQ है, सेगमेंट PQ है या कॉर्ड PQ है, उसका हमें चाहिए स्लोप. क्या कैलकुलेट करना है? स्लोप. देयरफॉर मैं कैलकुलेट करता हूँ, फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ, स्लोप ऑफ PQ सेगमेंट PQ या कॉर्ड PQ इज इक्वल टू. तो स्लोप का बेसिक फॉर्मूला पता है, ये सेगमेंट PQ के दो पॉइंट हमें पता है, ये P है, ये एफ ऑफ ये Q है, ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच. तो स्लोप का फॉर्मूला हमें पता है
y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये स्लोप का बेसिक फॉर्मूला, अगर हमें 2 पॉइंट पता है तो। अब वैल्यू पुट करते हैं, ये x1 y1 कंसिडर करते हैं और ये x2 y2, तो ये y2 माइनस y1, इसका मतलब f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ ए, तो ये हो गया f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ ए डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये x2 है और ये x1 है, तो x2 है ये प्लस एच माइनस x1 है ये। तो क्या किया हमने, इस स्लोप का फॉर्मूला लिखा और उसमें सिर्फ वैल्यू पुट किया x1 y1 एंड x2 y2 की। अब कैलकुलेट करते हैं, न्यूमरेटर में कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ ए डिवाइडेड बाय ये माइनस ये क्या हो जाएगा, कैंसल, डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, h। ये क्या आया, तो ये आया स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू। अब हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है ए प्लस एच और ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्या है, एच डिफरेंस है। सपोज यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो 2 + 1 मतलब 2 + 1 क्या हो गया 3, तो एच क्या हो गया 1, तो 1 क्या है, डिफरेंस है, मतलब एच की वैल्यू क्या है 1। अगर हम 1 को हम क्या करेंगे, स्मॉलर करेंगे, मतलब एच की वैल्यू हम क्या करेंगे, छोटी छोटी कर जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एच यहाँ सपोज 1 है तो 0.9 किया, 0.8, 0.5, 0.1 ऐसा करके क्या करेंगे हम 0 करेंगे, तो ये प्लस एच एंड ये क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, मतलब ये की पॉइंट आएगा, ठीक है, ये प्लस एच विल अप्रोच टू ये इफ वी मेक एच स्मॉलर एंड स्मॉलर, ठीक है, एच को हम अगर स्मॉल करते हैं तो ये प्लस एच क्या हो जाएगा, अप्रोच हो जाएगा किस पर, ये पर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ क्या चेंज हो जाएगा, तो ये Q पॉइंट, Q विल अप्रोच टू P, अगर जैसे ये प्लस एच यहाँ अप्रोच हो रहे हैं, उसका मतलब ये Q पॉइंट भी किसको अप्रोच कर रहे हैं, P को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब P एंड Q ये सेम हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, लिमिट ले रहे हैं, लिमिट Q चेंजेस टू या अप्रोचेस टू P, Q पॉइंट P पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, इसका मीनिंग है स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू, या Q पॉइंट P को अप्रोच कर रहा है और यहाँ जो H है, तो H क्या कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब H की वैल्यू हम कम कर रहे हैं, इसका मतलब H की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं। तो मैं लिमिट लेता हूँ, लिमिट एज H टेंड्स टू 0, और ये जो स्टेप है ये एज इट इज रहेगी, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। अगर हम ये देखेंगे, लिमिट एच एच टेंड्स टू 0, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई एच, तो ये क्या है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल का ये फॉर्मूला है। तो लिमिट एज q टेंड्स टू p, स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ ये, मतलब हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका क्या है, डेरिवेटिव है एट एक्स इज इक्वल टू ये, ठीक है, ये डेरिवेटिव है, स्लोप मतलब या डेरिवेटिव मतलब क्या है, स्लोप ऑफ द पी क्यू, ठीक है। अब क्या करते हैं, सपोज ये पॉइंट P है, तो ये पॉइंट P से हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट पास करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये हो जाएगी टेंजेंट, ये क्या है, टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट P। तो ये एफ डैश ऑफ ये है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है, ये मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, वाई, एफ ऑफ एफ का डेरिवेटिव लिया है, इसका मतलब हमने y का भी डेरिवेटिव लिया है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स, हमने क्या किया, डेरिवेटिव लिया एट किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू ये, ठीक है, x इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू डेरिवेटिव क्या है, लिमिट एज h टेंड्स टू 0, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, इसका मतलब डेरिवेटिव इज नथिंग बट क्या है, स्लोप ऑफ, हम ऐसे कह सकते हैं स्लोप ऑफ पी क्यू, इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट भी है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, तो ये टेंजेंट है, तो पॉइंट P से जो टेंजेंट पास हो रही है उसका स्लोप हम कैलकुलेट करते हैं व्हेन P पॉइंट इज गिवन।
इसका मतलब हम ये कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट एनी पॉइंट p x1 y1 इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट ऑन द कर्व। तो क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कर्व है, तो हमें डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव मतलब क्या है, डेरिवेटिव इज nothing but the slope of the tangent passing through the point P x1 y1 on the curve। लेकिन ये पॉइंट किस पर होना चाहिए, इस कर्व पर होना चाहिए। अगर वो कर्व पर है तो हम इस टेंजेंट का स्लोप नथिंग बट क्या है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब हमें इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। सपोज हमारे पास एक ओरिजिनल फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब निकाल सकते हैं, अगर वो फंक्शन 1 एंड ऑन टू फंक्शन है तभी हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो सपोज ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। अब इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो हम क्या करेंगे, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स। मतलब हमें इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव निकालना है तो हम लोग क्या निकालेंगे, dy बाई डी एक्स। लेकिन ये फंक्शन इनवर्स नहीं है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन का हमें इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट करना होगा। तो सपोज हमारे पास यही फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर इसका इनवर्स निकालना है तो हमें x इज इक्वल टू समथिंग, ऐसा फंक्शन हमें मिलना चाहिए। तो ये f है, तो f को यहाँ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू x। मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। देखो ये क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन। ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका इनवर्स फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। इस इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव हमें निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू। अब देखो फंक्शन का नाम क्या है x और वेरिएबल का नाम क्या है y। यहाँ देखो, यहाँ हमने y का डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है, इसलिए हमने y का डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ x इज इक्वल टू समथिंग है और इसमें वेरिएबल क्या है, y है, इसलिए हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, लेकिन यहाँ वेरिएबल क्या है, y है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी वाई, इसका मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। किसका डेरिवेटिव लेना है, x का डेरिवेटिव लेना है, तो ये हो गया dx बाई डी वाई इज इक्वल टू। अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y, और ये डैश करता हूँ, ये डैश मतलब क्या है, डेरिवेटिव लिया हमने। लेकिन हमारा क्वेश्चन यही होगा फाइंड dy बाई dx, लेकिन हमें क्या मिल गया, dx बाई dy। तो हमें dy बाई dx फाइंड आउट करना है, तो dy बाई dx का फॉर्मूला मैं लिखता हूँ यहाँ, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन dx अपॉन dy। ये किसका फॉर्मूला है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला है। हमें चाहिए dy बाई dx, लेकिन इनवर्स फंक्शन से हमें क्या मिलेगा, dx बाई dy। अगर हमें dy बाई dx कैलकुलेट करना है तो इनवर्स फंक्शन का ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy। सिर्फ ये dx अपॉन dy की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब dy बाई dx इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब नॉन ज़ीरो वैल्यू चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये dy बाई dx के लिए 1 अपॉन dx बाई dy करेंगे। तो यही है इनवर्स फंक्शन। हमें अगर ये फंक्शन दिया, इसका इनवर्स फंक्शन हमें कैलकुलेट करना है, तो पहले हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा dx बाई dy। अगर हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे, देखो हमने रेसिप्रोकल लिया है, ये dx बाई dy है और यहाँ dy बाई dx है। अगर रेसिप्रोकल लिया या फिर ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमें मिल जाएगा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब हमने इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन देखा। अब हमें कैलकुलेट करना है डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इनवर्स है उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो सपोज हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स, उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो ये साइन इनवर्स एक्स है, तो ये फंक्शन y हो गया। अब इसका डेरिवेटिव मतलब dy बाई dx। अब ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
कॉस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, सिर्फ इसको साइन इन्वर्स का जो डेरिवेटिव है उसको सिर्फ माइनस साइन देना है, तो ये हो गया -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इन्वर्स का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इन्वर्स टेन इन्वर्स के डेरिवेटिव को सिर्फ माइनस देना है, तो ये हो गया -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इन्वर्स है इसका डेरिवेटिव क्या है 1/x स्क्वायर -1 एंड कोसेक इन्वर्स का डेरिवेटिव है -1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके डेरिवेटिव्स हैं। ये फॉर्मूले हमें याद रखने, इसका प्रूफ भी है, तो प्रूफ आ सकता है एग्जाम को, आप देख सकते हैं बुक में, लेकिन ये फॉर्मूले हमें एग्जाम्पल के लिए ये या कंपलसरी याद रखने हैं। नेक्स्ट है सम इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस। तो अगर हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस है उसके लिए स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी है। सपोज हमारे पास एक्सप्रेशन है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू साइन थीटा और x इज इक्वल टू कॉस थीटा, दोनों में से एक आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। नेक्स्ट है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसके लिए भी x इज इक्वल टू टेन थीटा और x इज इक्वल टू कॉट थीटा। ऐसे ये सब एक्सप्रेशंस हैं और उसके स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं। यहाँ है एक्स स्क्वायर -1 है यहाँ, तो उसके लिए क्या है x सेक थीटा, x इज इक्वल टू सेक थीटा और x इज इक्वल टू कोसेक थीटा। इस तरह से बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, ये एक्सप्रेशंस और उसके सब्स्टिट्यूशंस हमें याद रखने हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जैसे हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी हमें याद है तो भी ये हमें याद रख सकते हैं हम लोग। तो ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस आप किसी भी हालत में ये कंपलसरी हमें याद रखना है। अब हम जो डेरिवेटिव देखने वाले हैं वो डेरिवेटिव किसका है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ भी हमें चाहिए। तो ये देखो, ये प्रॉपर्टीज़ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर में हमने कलेक्ट किया था, तो वही सभी फॉर्मूले अभी हमें डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में भी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हमें याद रखने हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज 1.2 जब हम सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन का तो ये फॉर्मूले हमें लगने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y इन द फॉलोइंग। मतलब हमें दिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन दिया है। सपोज एग्जाम्पल 1 है y इज इक्वल टू √x, तो देखो ये y है और एफ ऑफ एक्स मतलब वेरिएबल क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, तो यह वेरिएबल x है। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं लेना है हमें उस फंक्शन का पहले इन्वर्स फंक्शन लेना है। इन्वर्स फंक्शन लेना है मतलब क्या करना है, x इज इक्वल टू वाई आना चाहिए, लेकिन यहाँ x इज इक्वल टू वाई नहीं है, यहाँ √x है, लेकिन हमें x चाहिए। तो पहले क्या करना है, हमें जो एग्जाम्पल दिया है उसका इन्वर्स निकालना है और उसके बाद हमें क्या करना है, उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो y इज इक्वल टू √x है, तो हम क्या करेंगे, हमें x चाहिए, तो यहाँ √x है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने के बाद y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x। इसका मतलब हमें मिल गया x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। देखो x इज इक्वल टू वाई मिलना चाहिए, तो हमें मिल गया x इज इक्वल टू वाई, तो ये y का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू हमारा वेरिएबल क्या है y, तो हमें डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y मतलब डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू y। तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें फॉर्मूला यूज़ करना है x रेस टू n का। तो फॉर्मूला है x रेस टू n का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू n क्या है, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। तो सिर्फ हमारा वेरिएबल चेंज है, तो ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव इस फॉर्मूले से क्या आएगा 2y। अब ये y का फॉर्मूला y की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं यहाँ, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 2y, या फिर एज इट इज़ रखेंगे, या फिर y की वैल्यू पुट किया तो भी चलेगा। y की वैल्यू क्या है, √x।
अब क्या करते हैं, हमें dx बाई dy नहीं निकालना है, हमें डेरिवेटिव किसका निकालना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब y का डेरिवेटिव निकालना है, इसका मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, dy बाई dx। लेकिन हमें क्या मिल गया, dx बाई dy। तो इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy। तो ये क्या है, इन्वर्स डेरिवेटिव का फॉर्मूला। देखो हमें dy बाई dx चाहिए और हमें क्या मालूम है, dx अपॉन dy। तो वैल्यू पुट कर सकते हैं dx बाई dy की वैल्यू, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx बाई dy की वैल्यू क्या है, 2√x। तो ये हो गया 2√x। तो हमारा y इज इक्वल टू √x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 अपॉन 2√x। तो पहले हमें गिवन फंक्शन का इन्वर्स निकाला, हमने क्या किया, y इज इक्वल टू √x है तो इस फंक्शन का इन्वर्स निकाला, उसके बाद उस इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, बाद में हमने dy बाई dx मतलब ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू √2 माइनस √x। अब ये दो रूट हैं तो दोनों भी रूट हमें क्या करने हैं, निकालने हैं। तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे पहले। तो यहाँ स्क्वायर करने के बाद y का स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये सिर्फ बाहर का रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 2 माइनस √x। अब हमें x इज इक्वल टू समथिंग चाहिए, तो ये √x यहाँ माइनस है तो यहाँ आके प्लस हो जाएगा, तो √x इज इक्वल टू, ये 2 एज इट इज़ रहेगा, ये y स्क्वायर यहाँ प्लस है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, मतलब 2 माइनस वाई स्क्वायर। अभी भी हमें x की वैल्यू नहीं मिली है तो ये √x है, इसका मतलब और एक बार हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो √x का स्क्वायर हो जाएगा x इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करना है तो हमें ये लिखना पड़ेगा 2 माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, पूरे टर्म का स्क्वायर है। हम ऐसे नहीं लिख सकते 4 माइनस वाई रेज टू 4, इंडिविजुअल स्क्वायर नहीं करना है, पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर होगा। अब ये x इज इक्वल टू हमें मिला है, अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, वेरिएबल क्या है y। तो ये x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो, यहाँ हमें डेरिवेटिव लेना है x रेज टू n, x मतलब 2 माइनस वाई स्क्वायर और n मतलब क्या है 2। तो हमें ये फॉर्मूला एक बार फिर से अप्लाई करना है, n मतलब क्या है 2 इंटू x मतलब ये 2 माइनस वाई स्क्वायर रेज टू n माइनस 1, तो ये 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब किसका डेरिवेटिव बाकी है, इस बेस का डेरिवेटिव बाकी है, मतलब 2 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बाकी है। अब ये डेरिवेटिव लेने के बाद ये हो जाएगा dx बाई dy, ये एज इट इज़ 2 इंटू 2 माइनस वाई स्क्वायर, ये भी एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट है, माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y, तो ये 0 माइनस 2y आएगा माइनस 2y। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग y की वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू, ये माइनस में पहले लिखता हूँ, ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4y, या y भी है, और ये ब्रैकेट एज इट इज़ 2 माइनस वाई स्क्वायर। अब हम y की वैल्यू यही पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस 4y, लेकिन y की वैल्यू ओरिजिनल फंक्शन है रूट 2 माइनस √x इंटू 2 माइनस, ये 2 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 2 माइनस √x, 2, ये यहाँ ब्रैकेट करना होगा 2 माइनस √x। अब ये माइनस साइन ब्रैकेट में ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस 4√2 माइनस √x इंटू 2, ये माइनस साइन अगर ब्रैकेट में ट्रांसफ़र करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट में जो कुछ भी टर्म्स है उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये -2 प्लस √x, ये 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ dx बाई dy है, तो ये dx अपॉन dy इज इक्वल टू -4 इंटू, या क्या रह गया √x, तो ये √x आगे लिखता हूँ इंटू ये 2 माइनस √x पीछे लिखता हूँ, तो dx बाई dy हमें मिल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए dy बाई dx, तो ये हो जाएगा देयरफॉर
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, 1/dx/dy, मतलब रेसिप्रोकल करना है, ठीक है, सिर्फ रेसिप्रोकल करना है। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, ये माइनस साइन में आगे लिखता हूँ यहाँ, और ये 4√x इंटू √2 माइनस √x, ये एज इट इज़। तो ये क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ दी y इज इक्वल टू √2 माइनस √x। नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2। ये क्यूब रूट है तो हमें क्यूब करना है, तो यह हो जाएगा देयरफॉर y क्यूब इज इक्वल टू x माइनस 2। क्या किया हमने, सिर्फ क्यूब रूट लिया, सॉरी क्यूब लिया, ठीक है, क्योंकि यह क्यूब रूट है। अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये 2 माइनस है, यह आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू x। मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, x इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 2। अब हमें x इज इक्वल टू ये वाई क्यूब प्लस 2 ये फंक्शन मिला। अब हम उसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, वेरिएबल y है, तो ये x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx/dy इज इक्वल टू वाई क्यूब, तो x रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो यह आ जाएगा 3y² प्लस 2 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। अब हमें y² की वैल्यू चाहिए, वो हमें यहाँ पुट करनी है, लेकिन हमारे पास सिर्फ y है, तो y क्या है, मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ, क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2, तो y का स्क्वायर हमें चाहिए, तो हम स्क्वायर करते हैं यही, तो ये y² इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर हो जाएगा मतलब क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये हो गया स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y² इज इक्वल टू x माइनस 2 रेस टू 2/3, 1/3 मतलब क्यूब रूट, और ये इंडेक्स 2 है, इसका मतलब ये स्क्वायर है, तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है। तो हम पुट करते हैं dx/dy इज इक्वल टू 3 इंटू y² की वैल्यू में ये पुट करता हूँ, तो ये हो गया x माइनस 2 रेस टू 2/3। अब हमें चाहिए dy/dx, मैं सिंपल रेसिप्रोकल करता हूँ, तो ये dy/dx इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल करना है मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/, यह डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू x माइनस 2 रेस टू 3/2। आंसर डिनोमिनेटर में ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2x माइनस 1। अब ये x की वैल्यू हमें चाहिए इन्वर्स फंक्शन के लिए, तो ये लॉग हटाना है, लॉग हमें कैंसिल करना है, तो लॉग कैंसिल करना है, इसका मतलब हमें लॉगरिदम के रूल्स मालूम होने चाहिए। तो हमने लॉगरिदम फंक्शन में हमने देखा था ये रेस टू x इज इक्वल टू m, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, अगर इसका हम लॉगरिदमिक फॉर्म लिखते हैं तो ये हो जाएगा log m टू द बेस इज इक्वल टू x। तो ये लॉगरिदम के रूल्स हैं, ये जो एक्सप्रेशन है ये लॉगरिदमिक फॉर्म में है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो हमें ये लॉग कैंसिल करना है, तो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो यही हमारे पास इस फॉर्म में एग्जांपल है और हमें ये फॉर्म में करना है। तो क्या हो जाएगा, ये y एज इट इज़ रह जाएगा। यहाँ देखो log m, तो यहाँ m मतलब क्या हो गया 2x माइनस 1, ये x मतलब क्या है इंडेक्स, ठीक है, x मतलब क्या है इंडेक्स, तो यहाँ x मतलब ये y है हमारा, और ये मतलब क्या है बेस, ठीक है, ये लॉग का बेस है ये, लेकिन यहाँ लॉग का बेस नहीं है यहाँ, तो बेस नहीं है, इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं e, बेस e ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, हमारा पूरा एग्जाम्पल इस फॉर्म में है, तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो ये m इज इक्वल टू, या फिर पहले ये लेते हैं ये रेस टू x, ये मतलब क्या है लॉग का बेस, तो ये लॉग का बेस क्या है e रेस टू क्या है x, तो x क्या है हमारा, तो हमारा x मतलब इज इक्वल टू के बाद का x है, तो यहाँ x मतलब क्या हो गया y इज इक्वल टू m मतलब किसका लॉग लिया है हमने m का, तो यहाँ लॉग किसका लिया है 2x माइनस 1 का। देखो हमने लॉग कैंसिल किया, हमारे पास x इज इक्वल टू लॉग m टू द बेस ये था, हमने उसको कन्वर्ट किया a रेस टू x इज इक्वल टू m, तो ये फॉर्म हमने यूज़ किया, कंपेयर करके हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। ये देखो e है मतलब क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है।
अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये 1 यहाँ माइनस है, यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो ये 2x इज इक्वल टू ई रेस टू वाई प्लस 1 आएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू ई रेस टू वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हमें मिल गया x। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, हमारा वेरिएबल y है, तो यहाँ हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर का 2 मतलब 1/2 कांस्टेंट है। अब डेरिवेटिव लेना है ई रेस टू वाई प्लस 1 का, तो ई रेस टू वाई का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू वाई, हमें पता है ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होता है, सिर्फ एक्स की जगह वाई है, प्लस 1, तो 1 का डेरिवेटिव क्या है 0, तो ये सिर्फ ई रेस टू वाई होगा। अब हम लोग y की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ई रेस टू वाई, वाई की वैल्यू ये एज इट इज़ लिखता हूँ मैं log 2x माइनस 1 टू द बेस e। अब ये dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज़ रहेगा इंटू, अब देखो ये e रेस टू लॉग e टू द बेस 2 सॉरी ई रेस टू लॉग 2x माइनस 1 टू द बेस e है, तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा e एंड log, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा सिर्फ 2x माइनस 1, क्योंकि हमें लॉगरिदम के फॉर्मूले पता है। अगर फॉर्मूला ऐसा है e रेस टू log x टू द बेस e, तो ये e रेस टू एंड ये log टू द बेस e कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ का x रह जाएगा। या फिर हम लोग ये e के फॉर्म में लिखते हैं, हम ये रेस टू के भी फॉर्म में लिखते हैं, तो ये रेस टू log x टू द बेस ये है, तो यहाँ भी क्या आएगा x आएगा, मतलब जो नंबर यहाँ बेस में वही अगर log का बेस है तो ये कैंसिल हो जाता है और रह जाता है सिर्फ ये x। यहाँ भी देखो बेस क्या है e और यहाँ log का बेस क्या है e, तो ये e रेस टू log बेस e ये कैंसिल हो जाने के बाद सिर्फ रह जाएगा x। तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास है, इस फॉर्मूले के वजह से ये हमने कैंसिल किया, e रेस टू log 2x माइनस 1 टू द बेस e, तो ये log और ये e कैंसिल हो गया, सिर्फ रह गया 2x माइनस 1। ये हो गया हमारा dx बाई dy। अगर हमें कैलकुलेट करना है dy बाई dx इज इक्वल टू, तो इसका रेसिप्रोकल करना है, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये y या 3 यहाँ प्लस है, वहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x। x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, वेरिएबल y है, तो ये x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर का 2 एज इट इज़ मतलब 1/2। अब हमें डेरिवेटिव लेना है y माइनस 3 का, तो y का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 माइनस 3, तो 3 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू सिर्फ क्या आया 1/2। अब हमें dy बाई dx करना है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू रेसिप्रोकल को लिया तो सिर्फ आंसर आएगा 2, तो यही हमारा डेरिवेटिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस 3। अब ये ई रेस टू एक्स है मतलब एक्सपोनेंशियल है, हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब ये e हमें नहीं चाहिए, तो डायरेक्टली ई कैंसिल नहीं कर सकते, पहले क्या करेंगे 3 माइनस है, तो यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 3। अब देखो हमारे पास क्या है ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एम, हमारा m मतलब क्या हो गया y प्लस 3। अब उसको हम log में कंसिडर करेंगे, log में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा log, देखो यहाँ इंडेक्स की टर्म क्या हो x, तो x इज इक्वल टू, यहाँ इंडेक्स क्या है x, यहाँ मतलब x इज इक्वल टू log m, तो ये इज इक्वल टू के बाद राइट साइड में जो m है वही log के पास आ जाता है, तो ये y प्लस 3 है, तो यह हो जाएगा y प्लस 3। अब बेस लिखना है, तो ये यहाँ बेस क्या है ये, तो यही बेस log का बेस हो जाएगा। अब यहाँ बेस क्या है e, तो यहाँ बेस log का बेस क्या हो जाएगा e, तो e बेस लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब e रेस टू एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 3, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कन्वर्जन अगर लॉगरिथमिक में करते हैं तो हो जाएगा x इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस 3।
अब हम लोग इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। मतलब ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ये x का डेरिवेटिव हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू लॉग x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x। यहाँ x मतलब क्या है y+3 इंटू, अब ये y+3 का डेरिवेटिव लेना है तो ये हो जाएगा y का डेरिवेटिव 1 प्लस 3 का डेरिवेटिव 0। तो ये 1 + 0 हो जाएगा 1, 1 इंटू ये 1 हो जाएगा 1। मतलब लॉग y+3 का डेरिवेटिव सिर्फ इतना ही आएगा 1/y+3। अब हमें डेरिवेटिव लेना है dy/dx, मतलब y का डेरिवेटिव लेना है। हम लोग रेसिप्रोकल कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ 1/dx/dy। देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 1 ये क्या हो जाएगा dx/dy की वैल्यू क्या है 1/y+3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे उसका, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू सिर्फ आएगा y+3। ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये y, तो y की वैल्यू हमें पता है, y की वैल्यू ओरिजिनल फंक्शन है e⁻x-3। तो मैं लिखता हूँ यहाँ y की वैल्यू e⁻x-3 और ये +3 एज इट इज़ +3। तो ये -3 +3 क्या हो जाएगा कैंसल। देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू सिर्फ रह गया e⁻x। तो y इज इक्वल टू e⁻x-3 का डेरिवेटिव क्या आ गया e⁻x। नेक्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू e⁻2x-3। तो अभी जो हमने एग्जांपल किया वो था y इज इक्वल टू e⁻x-3, सिर्फ ये x का कोएफिशिएंट 2 बढ़ा दिया है। तो सिमिलर एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 6 जैसा, तो वो आप ट्राई कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू log x/2 टू द बेस 2। अब हमें इन्वर्स फंक्शन पहले कैलकुलेट करना है, बाद में डेरिवेटिव लेना है। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब log कैंसिल करना है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, अगर log है तो log कैंसिल करना है तो इसका कन्वर्जन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कीजिए। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ x है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ x मतलब हमारे पास x मतलब क्या है y है। तो ये x क्या हो जाएगा इंडेक्स हो जाएगा, किसका इंडेक्स, तो ये का इंडेक्स। तो ये क्या है लॉग का बेस। तो यहाँ लॉग का बेस क्या है 2, इसका मतलब ये 2 बेस में एज इट इज रहेगा और ये y इंडेक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, ये लॉग किसका लिया है हमने m का, तो ये m एज इट इज रहेगा। तो यहाँ लॉग किसका लिया है x-2 का, तो ये x-2 यहीं पर आ जाएगा। ये क्या किया लॉगरिथमिक फंक्शन का कन्वर्जन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया, उसके लिए हमने ये दो फॉर्मूले हमने यूज़ किए। अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ये 2 नहीं चाहिए, तो 2 यहाँ डिवाइड है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2 इंटू 2⁻y। हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो ये डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, हमारा वेरिएबल क्या है y है। अब हम लोग इसके पहले ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ देखो मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम है तो ये हो जाएगा 2⁻y+1 इंडेक्स के एडिशन। तो वैसे भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली डेरिवेटिव ले सकते हैं। अब ये x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx/dy इज इक्वल टू, ये 2 कांस्टेंट है कोएफिशिएंट एज इट इज, ये 2⁻y। तो यहाँ a⁻y का डेरिवेटिव d/dx ऑफ a⁻x का डेरिवेटिव क्या है a⁻x इंटू लॉग ये। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। अब देखो a⁻x, a मतलब 2 एंड x मतलब y। तो फॉर्मूला क्या है a⁻x एज इट इज, मतलब ये हो जाएगा 2⁻y इंटू लॉग ये मतलब log 2। तो ये हो गया dx/dy। अब हमें एक वैल्यू पुट करते हैं dx/dy इज इक्वल टू 2 इंटू 2⁻y। तो 2⁻y की वैल्यू हमें पता है x/2। तो ये पुट करता हूँ x/2 इंटू log 2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ रह जाएगा dx/dy इज इक्वल टू, यहाँ रह गया x इंटू log 2। अब हमें dy/dx कैलकुलेट करना है तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ dy/dx इज इक्वल टू 1/dx/dy। dy/dx इज इक्वल टू 1/dx/dy की वैल्यू क्या है x इंटू log 2। तो ये है डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू log x/2 टू द बेस 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे डायरेक्टली, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव इजी है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ फंक्शन इंटू फंक्शन है तो हम लोग यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल मतलब u इंटू वी रूल। तो u इंटू वी रूल क्या है, तो पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखो एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड मतलब फंक्शन मतलब ई रेस टू एक्स प्लस अभी सेकेंड फंक्शन एज इट इज रखो ई रेस टू एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर है। तो ये u इंटू वी रूल हमने अप्लाई किया। अब डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है, तो ई रेस टू एक्स प्लस ये ई रेस टू एक्स एज इट इज़ इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 2x। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे अगर निकाल सकते हैं तो देखो यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ ई रेस टू एक्स है और इस टर्म में भी ई रेस टू एक्स है। तो x इंटू ई रेस टू एक्स ये कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ रह जाएगा x और यहाँ रह जाएगा +2। ये क्या निकाला, डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन ये हमें सिंपल फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला है हमने, तो हमें इन्वर्स फंक्शन का चाहिए। इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब हमें चाहिए डी एक्स अपॉन डी वाई। पहले फंक्शन में हमने क्या किया, इस फंक्शन में इस क्वेश्चन में तो y इज इक्वल टू लॉग एक्स बाई टू टू द बेस 2 था, तो उसका पहले हमें इन्वर्स किया और बाद में डेरिवेटिव लिया। लेकिन यहाँ पहले डेरिवेटिव लिया और बाद में उसको इन्वर्स करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स है तो उसका इन्वर्स हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई। उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है 1 डी वाई बाई डी एक्स। अगर डी वाई बाई डी एक्स का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें डी एक्स अपॉन डी वाई मिल जाएगा। तो देयरफॉर डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू x इंटू ई रेस टू एक्स इंटू एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ भी देखो ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो फंक्शन इंटू फंक्शन है मतलब u इंटू वी रूल अप्लाई करना है। तो करते ही डायरेक्टली मैं अप्लाई करता हूँ फर्स्ट टर्म एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ प्लस ये फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ रखना है मतलब कॉस एक्स एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा 1। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ये कॉस एक्स इंटू 1 हो जाएगा कॉस एक्स। अब हमें क्या चाहिए डी एक्स अपॉन डी वाई, तो एक तो रेसिप्रोकल कीजिए या फिर फॉर्मूला लिखिए डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये फॉर्मूला है हमें इनवर्स फंक्शन का। अब हमें डी एक्स अपॉन डी वाई कैलकुलेट करना है, तो ये डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की पूरी वैल्यू है माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये हो गया डेरिवेटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू एक्स इंटू 7 रेस टू एक्स। भाई इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हमें क्या करना है u इंटू वी रूल अप्लाई करना है। तो u इंटू वी रूल मैं अप्लाई करता हूँ फर्स्ट टर्म एज इट इज़ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है 7 रेस टू एक्स प्लस अब सेकेंड टर्म एज इट इज़ रखते हैं 7 रेस टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है x। अब ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ये रेस टू एक्स, तो ये रेस टू एक्स का डेरिवेटिव है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। तो ये रेस टू एक्स मतलब 7 रेस टू एक्स एज इट इज़ रहेगा इंटू लॉग ये, तो ये क्या है 7 प्लस ये 7 रेस टू एक्स एज इट इज़ और ये x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। तो 1 इंटू 7 रेस टू एक्स 7 रेस टू एक्स। अब ये
देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू, अगर हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं तो कॉमन निकालना है, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म। तो यहाँ 7 रेज़ टू x है, यहाँ पर भी 7 रेज़ टू x है, तो ये 7 रेज़ टू x कॉमन निकालने के बाद यहाँ रह जाएगा x इंटू लॉग 7 प्लस, यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब 1 रहेगा। अब ये dx अपॉन dy कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला है 1 अपॉन dy अपॉन dx। अब सिर्फ वैल्यू पुट करते हैं, तो ये dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 7 रेज़ टू x इंटू एक्स इंटू लॉग 7 प्लस 1। ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। अब इसको हम कैलकुलेट करने के बाद क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि एडिशन करनी है लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो 2x इंटू एक्स, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू एक्स एक्स, ये हमें मिल गया dy अपॉन डी एक्स। लेकिन हमें कैलकुलेट करना है dx अपॉन dy, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव। इनवर्स फंक्शन मतलब x इज इक्वल टू, तो पहले क्वेश्चन में हमें x इज इक्वल टू कैलकुलेट करने के लिए बोला था, लेकिन यहाँ कैलकुलेट करना नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन dy बाई डी एक्स। अभी वैल्यू पुट करते हैं, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई डी एक्स, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x। क्या किया हमने dy बाई डी एक्स की वैल्यू। अभी देखो ये x क्या है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये ऊपर जाके न्यूमरेटर को क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ u इंटू वी रूल अप्लाई करना है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, सॉरी ये एक एरिथमेटिक फंक्शन है और ये है लॉगरिथमिक फंक्शन। अब इसका मल्टीप्लिकेशन है, तो u इंटू वी रूल, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस ये लॉग एक्स एज इट इज़ रहेगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x, तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ x और x कैंसिल हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ रह जाएगा 1 प्लस 1 इंटू लॉग एक्स हो जाएगा लॉग एक्स। अब ये dx बाई dy कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है 1 अपॉन dy बाई डी एक्स, तो ये देयरफॉर dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई डी एक्स की वैल्यू है 1 प्लस लॉग एक्स, और यही है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एंड आल्सो फाइंड देयर वैल्यूज एट द पॉइंट्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। इसका मतलब हमें ये y फंक्शन है, तो y फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, उसके बाद इनवर्स फंक्शन का निकालना है, मतलब हमें पहले dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है और उसके बाद dx अपॉन dy, और उसमें x की जगह मतलब x की वैल्यू दिए x इज इक्वल टू 1, तो हमें कैलकुलेट करना है dx बाई डी एट x इज इक्वल टू 1। बहुत ही ईजी है, पहले हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अब ये y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ है x रेज टू 5, तो x रेज टू 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स रेज टू 4, एक्स रेज टू n का फॉर्मूला प्लस ये 2 इंटू ये x2 एज इट इज रखता हूँ, एक्स रेज टू 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ये 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3। तो हमने क्या किया डेरिवेटिव अप्लाई किया यहाँ और यहाँ, एक्स रेज टू n का फॉर्मूला भी अप्लाई किया। अब ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5x रेज टू 4 प्लस
2 इंटू 3 हो जाएगा 6x² प्लस 3। ये हमें क्या मिला, डी वाई अपॉन डी एक्स, लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, मैं रेसिप्रोकल को लेता हूँ सीधा, तो ये हो जाएगा 1/5x⁴ प्लस 6x² प्लस 3। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, लेकिन हमें डी एक्स बाई डी वाई कैलकुलेट करना है एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ लिखना होगा देयरफॉर डी एक्स अपॉन डी वाई एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमें लिखना है एट एक्स इज इक्वल टू 1। जब एक्स की वैल्यू 1 है तब डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 5 इंटू 1⁴ हो जाएगा 1 प्लस 6 इंटू 1, एक्स की वैल्यू 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 3 एज इट इज़। अब ये देयरफॉर डी एक्स अपॉन डी वाई एट एक्स इज इक्वल टू 1 एज एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 1/14। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e⁻x प्लस 3x प्लस 2 एट x इज इक्वल टू 0। पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है प्लस 3 एज इट इज़ रहेगा, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा 1 प्लस ये 2 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि 2 कांस्टेंट है। तो ये हमें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिलेगा e⁻x प्लस 3। अब हमें कैलकुलेट करना है डी एक्स अपॉन डी वाई, उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन e⁻x प्लस 3। तो हमें मिला डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन e⁻x प्लस 3। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, लेकिन x की वैल्यू क्या है 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की जगह क्या लिखना है 0, तो ये 1 अपॉन e⁻0 प्लस 3। अब ये e⁻0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये 1 प्लस 3 यहाँ लिखते हैं e⁻0 इज इक्वल टू 1। तो हमें मिला डी एक्स अपॉन डी वाई एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2 इंटू लॉग x³ एट x इज इक्वल टू 1। पहले डेरिवेटिव लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 3 कॉन्स्टेंट एज इट इज़, x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई किया प्लस 2 इंटू, अब ये लॉग x³, तो लॉग का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, मतलब यहाँ क्या है x³ इंटू, अभी x³ का डेरिवेटिव बाकी है तो ये x³ का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3x, मैंने डायरेक्टली लिया। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6x प्लस, ये देखो x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x²। अब ये x² और इसमें से x² कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ न्यूमरेटर में बचेगा 2 इंटू 1 2 इंटू 3 6 डिवाइड बाय x³ में से x² कैंसिल हो जाने के बाद सिर्फ रहेगा x। अब ये अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा 6x² प्लस 6 डिवाइडेड बाय x। अब हमें चाहिए डी एक्स बाई डी वाई, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, डायरेक्टली मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 6x² प्लस 6। अब ये डी एक्स अपॉन डी वाई एट एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू एक्स की जगह 1 पुट करना है तो ये 1 अपॉन 6 इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 6। देयरफॉर डी एक्स अपॉन डी वाई डी एक्स अपॉन डी वाई एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, कैलकुलेशन करने के बाद ये हो जाएगा 1/12। नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू साइन x माइनस 2
प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स अपॉन डी वाई कैलकुलेट करना है एट एक्स इज इक्वल टू 2 इस पॉइंट को। तो पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स माइनस 2, ये साइन का डेरिवेटिव हो गया। अब किसका डेरिवेटिव बाकी है, x माइनस 2 का डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 प्लस ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, एक्स रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब यहाँ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2 प्लस 2x। अब हमें कैलकुलेट करना है डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमें पता है 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। अब ये देयरफॉर डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स माइनस 2 प्लस 2x। क्या हमने सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट की। अब हमें चाहिए डी एक्स अपॉन डी वाई, लेकिन x की वैल्यू क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू दी है हमें x इज इक्वल टू 2। तो पुट करते हैं, न्यूमरेटर में x नहीं है तो ये 1 एज इट इज़ 1 इंटू कॉस एक्स की वैल्यू 2, तो ये 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0 प्लस ये 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2। अब ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 0 की वैल्यू है 1 प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। देयरफॉर डी एक्स या y है डी एक्स अपॉन डी वाई एट एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, आंसर आएगा फाइनल 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2 देन फाइंड एफ इनवर्स ऑफ डैश 0। मतलब एफ इनवर्स का डेरिवेटिव लेना है, डैश मतलब डेरिवेटिव है। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है तो पहले डेरिवेटिव लेते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 का डेरिवेटिव 0। तो ये हमें मिला एफ डैश ऑफ एक्स। अब हमें क्या करना है, एफ डैश ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स और इसका डेरिवेटिव निकालना है। पहले एफ इनवर्स और उसके बाद डेरिवेटिव, तो उसका फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स। मतलब अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स पता है, डी वाई बाई डी एक्स पता है तो हम लोग डी एक्स अपॉन मतलब इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव डी एक्स अपॉन डी वाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। हमें डेरिवेटिव पता है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव पता है और उसके बाद उसका इनवर्स निकालना है, तो 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। सिर्फ यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की जगह एफ डैश ऑफ एक्स है और डी एक्स अपॉन डी वाई की जगह एफ इनवर्स ऑफ एक्स है। तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू है 3x स्क्वायर प्लस 1। अब ये 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ 0 डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1। देयरफॉर एफ इनवर्स ऑफ 0 डैश एफ इनवर्स ऑफ 0 डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 1। एक्चुअली ये दूसरे मेथड से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी मेथड मतलब यहाँ देखो एफ इनवर्स ऑफ यह क्या है 0, तो ये 0 किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, या ये वैल्यू x की नहीं है। तो अगर हमारे पास फंक्शन है सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो एफ यहाँ भेज देते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ इनवर्स ऑफ y। एफ इनवर्स के साथ जो वैल्यू है ये वैल्यू y की वैल्यू है। देखो एफ इनवर्स के साथ हमेशा y आता है, तो ये y की वैल्यू 0 है। y मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है। तो अगर हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये यहाँ हमें क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और वो सॉल्व करके भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूजिंग डेरिवेटिव प्रूव दैट। फर्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब ये हमें प्रूव करना है, ये फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और वही फॉर्मूला हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसको हम क्या कहेंगे एफ ऑफ एक्स
तो अगर मैं ये पूरे एक बार फिर से लिखता हूँ, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब ये tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x को मैंने क्या कहा है, f ऑफ x, इसका मतलब ये हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू आ गया, इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है, दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। हमें ये प्रूव करना है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स को हमने क्या कहा, एफ ऑफ एक्स, तो सिर्फ यहाँ एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो हमें ये प्रूव करना है। अब इसकी जगह हमने ये प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट लेता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमने टेबल में लिखा है, तो वो क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये देखो टर्म सेम है लेकिन ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा, या फिर ये प्लस माइनस माइनस होके सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन आ जाएगी ज़ीरो। अब देखो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो आ गया, इसका मतलब क्या है, वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो फंक्शन क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। कांस्टेंट फंक्शन का ही डेरिवेटिव क्या है, जीरो आता है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स जीरो होगा, इसलिए एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मतलब एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ गया, जीरो आ गया। इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन। एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट फंक्शन है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिया तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, और ये कांस्टेंट फंक्शन मतलब कुछ भी हो सकता है, और ये कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ गया, जीरो। लेट अब ये कांस्टेंट फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ सी, क्योंकि सी मतलब क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। अब ये एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट फंक्शन है तो उसकी वैल्यू हमने क्या कंसिडर किया, सी। अब फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स मस्ट बी सी ओनली। अगर एक्स की वैल्यू हमने चेंज कर दिया, जीरो पुट किया तो आंसर सी आएगा, वन पुट कर दिया तो भी सी आएगा, मतलब कौन सी भी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं एक्स की तो आंसर सिर्फ सी आएगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन है। तो हम एक्स की वैल्यू क्या चूज़ कर सकते हैं, वी कैन चूज एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे कन्वीनियंस के लिए हमें एक्स की वैल्यू जीरो या वन सिर्फ दो ही पुट करनी है, अदरवाइज हम लोग एक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, तो हम सिर्फ जीरो या वन पुट करेंगे। तो सपोज यहाँ x की वैल्यू हमने जीरो लिया, अब जीरो ही क्यों लिया, तो वन लिया तो भी चलेगा। सपोज हमारे पास एक टेबल है, तो देखो यहाँ tan और कॉट हमारे पास है, tan इनवर्स और कॉट इनवर्स, लेकिन यहाँ tan है यहाँ कॉट है, तो देखो tan के टेबल में जीरो है और कॉट के टेबल में भी जीरो है, तो हम लोग यहाँ x की वैल्यू जीरो ले सकते हैं। अब देखो tan के टेबल में वन है और कॉट के टेबल में भी वन है, तो यहाँ वन भी वैल्यू ले सकते हैं, x की वैल्यू जीरो भी ले सकते हैं और वन भी ले सकते हैं। एक टेबल थोड़ा सा याद करके हम लोग लेंगे। अगर 1/√3 लिया तो देखो tan के टेबल में 1/√3 है और कॉट के टेबल में भी 1/√3 है। अगर √3 लेना है तो tan के टेबल में √3 है और कॉट के टेबल में भी √3 है। तो अगर इनमें से कौन सी भी वैल्यू लिया तो भी चलेगा, क्योंकि x तो वेरिएबल है और x की वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल वैल्यू लेनी है, ज़्यादा कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाएगा, ऐसी ही वैल्यू हमें x की लेनी है। तो हम लोग x की वैल्यू लेंगे ज़ीरो, तो ये x की वैल्यू जो है ज़ीरो वो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। अब x की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जीरो tan इनवर्स जीरो प्लस कॉट इनवर्स जीरो। अब हमें tan इनवर्स जीरो मतलब tan के टेबल में अगर जीरो वैल्यू है तो उसका एंगल लिखना है, तो tan इनवर्स जीरो हो जाएगा जीरो प्लस कॉट इनवर्स जीरो हो जाएगा पाई बाई टू। कॉट के टेबल में पाई बाई टू जब एंगल है तब वैल्यू क्या है, जीरो। अब ये एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई टू। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
पाई बाई टू आ गया, एक्स की वैल्यू क्या है 0, लेकिन हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या कहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, तो देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू देयरफॉर सी की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई टू, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी था, तो सी की वैल्यू क्या है पाई बाई टू, हेंस हमें यही प्रूव करना था ना। देखो हमें क्या लिखा है यहाँ, वी हैव टू प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है, अगर वैल्यू भी पुट कर सकते हैं तो भी हम वैल्यू पुट करेंगे। हेंस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स हमने कंसिडर किया है, या फर्स्ट स्टेप में भी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, वही वैल्यू मैंने रिसब्स्टिट्यूट किया, इज इक्वल टू पाई बाई टू। सेकेंड क्वेश्चन है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। सेम टू सेम क्वेश्चन है, वही प्रोसीजर वही मेथड हम लोग फॉलो करेंगे। पहले ये सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स को हम एफ ऑफ एक्स कहेंगे, तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या प्रूव करना है, देयरफॉर वी हैव टू प्रूव दैट देखो ये सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, तो उसके लिए हमने क्या कंसीडर किया है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू हमें प्रूव करना है। अब इक्वेशन फर्स्ट लेता हूँ, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कोसेक इनवर्स का क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये टर्म दोनों सेम है लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है, तो कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा 0, तो ये आएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ भी डेरिवेटिव क्या आया 0, इसका मतलब जिसका भी डेरिवेटिव लिया है वो क्या होगा कांस्टेंट। किसका डेरिवेटिव लिया है एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स मस्ट बी 0 कांस्टेंट, एफ ऑफ एक्स मस्ट बी कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट है तभी तो उसका डेरिवेटिव क्या आया 0 आया। अब ये कांस्टेंट मतलब क्या ले सकते हैं हम लोग, सी ले सकते हैं, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट है मतलब उसकी वैल्यू हम सी ले सकते हैं। अब ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी आ गया, तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, अगर एक्स की वैल्यू हमने चेंज किया तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा सी ही आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट आती है, उसको हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। वी कैन चूज एक्स इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या डिसाइड किया है, तो एक्स की वैल्यू एक तो 0 लेंगे या 1 लेंगे। अब 0 नहीं लिया, क्योंकि क्यों 0 नहीं लिया, तो देखो ये टेबल है हमारे पास, तो ये टेबल में हमारे पास फंक्शन क्या है सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स, तो ये सेक है ये कोसेक है, इसमें सेक के टेबल में 0 नहीं है देखो, और कोसेक के टेबल में भी 0 नहीं है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, एक तो 1 ले सकते हैं, 1 दोनों भी टेबल में है, या 2 ले सकते हैं। हमने मिनिमम या सिंपल नंबर लेना है, कैलकुलेशन के लिए आसान होगा, तो हम लोग क्या लेंगे 0 नहीं है तो 1 लेंगे, 2 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब ये x इज इक्वल टू 1 मतलब x की वैल्यू 1 हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। अब x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 प्लस कोसेक इनवर्स 1। अब एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, अब सेक इनवर्स 1, सेक के टेबल में 1 है, तब कौन सा एंगल है वो एंगल लिखना है, तो एंगल है 0 प्लस कोसेक इनवर्स 1 आ जाएगा पाई बाई 2, तो ये एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 आ गया, जब एक्स की वैल्यू 1 थी, देखो 1 की जगह हम लोग एक्स पुट कर सकते हैं, तो यहाँ सी की वैल्यू क्या मिल गई, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, हमने यहाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी कंसिडर किया है, इसका मतलब सी की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 2, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया पाई बाई 2। हेंस यही प्रूव करना था, यही प्रूव हो गया।
लेकिन अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, हेंस सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये प्रूव हो गया। ये प्रॉपर्टीज है, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.2 में पहले 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। अब ये बाद के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन आप लोग फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो फॉर्मूले सब्स्टिट्यूशंस याद करो और ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 का अच्छे से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो हम लोग सॉल्व करेंगे।